उसको तो 2 बार अपग्रेड मिल गया, फर्स्ट राउंड के बाद भी और अपग्रेड राउंड में भी। बहुत बच्चों ने जो है एक साथ में मतलब जब जो वो चाहते थे उस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है, और इवन विड्रॉल्स जो है वो बहुत कम हुए हैं। जितने नंबर में विड्रॉल हुए उतने बच्चे भी आ गए नेक्स्ट। हमारी प्लेसमेंट जो है काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों में। और आप देखिए बिग 4 कंपनीज जो हैं EY, डिलॉयट वगैरह, ये चारों ही हमारे बच्चों को ले लेती हैं। स्पॉट राउंड की भी कोई संभावनाएं बनती दिख रही हैं आपको? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके बहुत सारे सवाल हैं और आज हम मौजूद हैं आपके सवालों के साथ ड्यू के माता सुंदरी कॉलेज में। और हमारे साथ मौजूद हैं माता सुंदरी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरप्रीत कौर, और उनसे न केवल उनके कॉलेज के बारे में जानेंगे, जबकि ये जो अभी वैकेंट सीट्स की जो लिस्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे, थर्ड राउंड के बारे में बात करेंगे, और क्या संभावित आने वाले दिनों में स्पॉट राउंड भी हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि BLED और ITEP कोर्स की स्थिति क्या है। स्वागत है प्रोफेसर हरप्रीत कौर हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। हाँ मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो आपके यहाँ एडमिशन है इस बार वो काफ़ी अच्छे हुए, हमें ऐसी जानकारी मिली है, तो कैसा रिस्पांस रहा है इस बार मैम? इस बार रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। बहुत बच्चों ने जो है एक साथ में मतलब जब जो वो चाहते थे उस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है, और इवन विड्रॉल्स जो है वो बहुत कम हुए हैं। जितने नंबर में विड्रॉल हुए उतने बच्चे भी आ गए नेक्स्ट लिस्ट में, तो हमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एक तो अपग्रेड का प्रोसेस है ही, और अपग्रेड के प्रोसेस में कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कई बच्चों मेरे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं कि हमने गलती से जो अपग्रेड का ऑप्शन चला गया है, हम चाहते हैं कि हम आपके कॉलेज में आए, उसके लिए कुछ कीजिए। तो इस तरीके अच्छा, मतलब जिन्होंने अपग्रेड का बटन दबा दिया है, हाँ, अब चाह रहे हैं वो कि फ्रीज कर दें। बिल्कुल, वो चाह रहे हैं कि क्योंकि दूसरे कॉलेज में दूर चले गए या जो भी उनकी दिक्कत रही है, वो चाहते हैं वापस आना। तो उसके लिए वो मतलब ऐसे कई पेरेंट्स मेरे पास आए हैं इस बार। अच्छा, आज मैम जो है ना, हाँ, तो यानी ये भी एक बहुत अलग सेगमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ, ये नई चीज़ है, क्योंकि बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती। अपग्रेड वो चाहते हैं और अपग्रेड की जगह कुछ ऐसा हो जाता है जो उनको नहीं पसंद होता, और वो कहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हम जब हमने कॉलेज के बारे में पढ़ा, नाम नहीं सुना था हमने, जैसे हमने वेबसाइट देखी और उसके बाद में हमने कॉलेज आके देखा, तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो एक फ़िज़िकली देखने से भी आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं। तो मैं भी पेरेंट्स को चाहूँगी कि कई बार जहाँ के आप देखिए, जिस कॉलेज में बच्चे जाना चाह रहे हैं, ज़रूर जाके देखिए उसको। और ऑफ कोर्स हम वेबसाइट से तो बहुत कुछ पता कर सकते हैं, लोगों से भी फीडबैक से पता कर सकते हैं, लेकिन एक बार जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जैसे ओरिएंटेशन के बाद में मतलब कुछ बच्चे जो है 3 दिन आप समझिए हमने किया। एक दिन गुरुद्वारे में ओरिएंटेशन किया, समागम, और दूसरे दिन हमने जो जनरल कॉलेज का है वो ओरिएंटेशन किया, और तीसरे दिन डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन किया। और तीनों ही दिन पेरेंट्स बहुत आए। इतने पेरेंट्स मैंने कभी नहीं देखे, मतलब इस बार बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आए और तीनों दिन आए, और उन्होंने हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुना कि बच्चे जहाँ पढ़ने आए हैं 3 या 4 सालों के लिए, उस कॉलेज में क्या अप्रोच है और किस तरह से वो करना चाहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात लगी कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी जो उनकी शिक्षा के लिए इतने जागरूक हैं। मतलब जो उनका परसेप्शन था वो बिल्कुल चेंज हो गया कॉलेज को लेकर। हाँ, कॉलेज को देख के। और एक जैसे जो अपग्रेड वाली जो बात है, वो बच्चा मेरे पास आके बोल रहा है, उसके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि ओरिएंटेशन के बाद हमारा मन था कि हम यहीं रहे, वो गलती से हमसे अपग्रेड हो गया या बिना नॉलेज के हो गया, जो भी था, तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं, आप कुछ कीजिए। मतलब उन्होंने अपग्रेड पे क्लिक कर दिया है। हाँ। और अब सोच रहे हैं कि भाई नहीं, हम यहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैम कुछ हो भी सकता है? इस बारे में तो देखो यूनिवर्सिटी जो नियम तो ऐसा जो है वो जो नियम के तहत सब कुछ होगा, यूनिवर्सिटी कुछ गाइड करेगी तभी। लेकिन अगर रिवर्ट भी करेंगे तो एक कन्फ्यूजन सा हो जाएगा मेरी समझ से, कि कहीं ना कहीं तो हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसीजर एडमिशन कमेटी जो है सेंट्रलाइज, वो डिसाइड करेगी वैसे। तो मैम आप क्या कहेंगे बच्चों को जो मान लिया कि उन्होंने अपग्रेड दबा दिया है, लेकिन अभी उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो फ्रीज कर सकते हैं, तो क्या वो फ्रीज कर दें? वो आप जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको अच्छे से समझ के फिर आप जो भी ऑप्शन दबाएं, तब आप दबाइए। बिना समझे या बिना ना करें, क्योंकि हाफ नॉलेज है ना, वो बहुत डेंजरस होती है। पूरी नॉलेज उसमें आप गेन करें, उसके तहत जाएं और तब डिसाइड करें।
ये मैम जो एक वैकेंट लिस्ट भी जो है वो कल शाम को जो है वो आई, उसको लेकर भी बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि हर जगह 0-0 दिख रहा है, खासतौर पर यूआर कैटेगरी में। आपके कॉलेज की क्या स्थिति है मैम? हाँ, यूआर कैटेगरी में हमारे भी ऑलमोस्ट जो है फिल हैं। सिख माइनॉरिटी कैटेगरी में कुछ सीटें जो हैं वो खाली हैं, और वो भी अभी टाइम हो गया है तो हो सकता है कि वो भी काफ़ी कुछ फिल हो गई हों। तो यही कैटेगरी वाली जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी खाली हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट जो लिस्ट आएंगी उसमें ज़रूर वो भर जाएंगी। जी, एक चीज़ और भी है मैम कि जैसे थर्ड राउंड और मिड एंट्री साथ साथ आती है, हाँ। तो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या स्पॉट राउंड की भी कोई संभावनाएं बनती दिख रही हैं आपको इस बार? इस बार हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, क्योंकि डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हमने ओवरऑल देखा है कि कुछ एडमिशन कम होते हैं, मे बी मार्केट प्लेसमेंट उनकी नहीं होती या जो भी रीज़न रहा है, और बच्चों का रुझान जो है, यूथ का रुझान हो सकता है उन सब्जेक्ट से हट गया है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हो सकता है कि स्पॉट राउंड की जो है संभावना बन सकती है, लेकिन जो मेजर जिस तरह के कॉमर्स हैं और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाते हैं, या कंप्यूटर साइंस है, उसमें मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की संभावना कुछ होनी चाहिए। अगर आपके कॉलेज की बात करें मैम, तो आपके यहाँ किन कोर्सेज में स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की रुचि ज़्यादा रही इस बार? इस बार साइकोलॉजी तो हमेशा की तरह जो है टॉप पे ही रहता है। बहुत क्वेरीज आती हैं साइकोलॉजी की और बहुत एडमिशन भी होते हैं। हालांकि साइकोलॉजी का एक सेक्शन हमने बढ़ा दिया है तो काफ़ी इनटेक हमारा बढ़ गया है, तो उससे भी बच्चों को सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और बीए प्रोग्राम में साइकोलॉजी कॉम्बिनेशन वाले जो हमने ऑफ़र किए थे वो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे जो उसमें बच्चे आए हैं। तो साइकोलॉजी इज़ ऑन द टॉप मोस्ट, ताकि वो उसको मेजर बना के आगे वे कर सकें परस्यू, तो बच्चे ले लेते हैं उस। तो साइकोलॉजी अभी भी आपके यहाँ जो है काफ़ी डिमांडिंग है। डिमांडिंग है। एक चीज़ और भी है मैम, आपके यहाँ आईटेप और बीएलएड भी है। हाँ। इन कोर्सेज की क्या स्थिति है मैम? आईटेप की तो अभी एडमिशन जो है जी, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका। रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन आईटेप और बीएलएड में सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आई पिछले सालों में कि बच्चा जो आता है वो इन्फॉर्म चॉइस है। वो बच्चे को पता है कि मुझे क्या करना है। आईटेप का बच्चा वो उसको पता है कि वहाँ पे जो उसको 2 डिग्री मिलनी है और 2 डिग्री के लिए उसने क्या करना है, टीचर जो है उसकी एजुकेशन है, तो उस तरह से ये इन्फॉर्म चॉइस लेते हैं बच्चे, उसके बारे में समझते हैं तब वो जा कर के उसमें पार्ट लेते हैं। और उनके प्रैक्टिकल कंपोनेंट और प्रैक्टिकम्स जो हैं वो काफ़ी इन डेप्थ होते हैं। उससे अच्छी तरह से बच्चा अगर कर लेता है तो ज़रूर मतलब वो कहीं ना प्लेस हो जाता है। और हमारी बीएड की प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छी पिछले सालों में रही। और अगर मैम सामान्य प्लेसमेंट की बात करें आपकी कॉलेज की, तो मतलब क्या कोई हाईएस्ट पैकेज रहा है पिछले दिनों? हाँ, हमारी प्लेसमेंट जो है काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों में। और आप देखिए बिग 4 कंपनीज़ जो हैं EY, डिलॉयट वगैरह, ये चारों ही हमारे बच्चों को ले लेती हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बच्चों को हमारी प्रेफर करती हैं। कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी अच्छे प्लेस हो जाते हैं। और अभी हमने जो काम करना है, जैसे BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस में जो बच्चे हैं उनके लिए हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं। इस साल मेरा ये टारगेट है कि उनकी स्पेसिफिकली प्लेसमेंट जो है उनकी इम्प्रूव की जाए, क्योंकि आजकल बहुत ऑप्शंस हैं इंडस्ट्री में। तो और पहले तो हम बच्चों को ग्रूम करते हैं, जैसे कि हमने एक कैरियर फेयर किया था, उसमें 75 to 80 कंपनीज़, डिफरेंट कंपनीज़ उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया था और अपनी प्लेसमेंट के लिए जो और इंटर्नशिप के लिए ओपन किया था। उसमें हमने दूसरे कॉलेजेस और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को भी इनवाइट किया था, तो वो लोग भी यहाँ से प्लेस हुए हैं। तो पहले तो इस तरह के हम अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देते हैं और उनकी जो ग्रूमिंग करते हैं, क्योंकि लड़कियों की ग्रूमिंग जो है बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में एक तरह की पर्सनालिटी वाले लोग, एक तरह के स्किल सेट वाले लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, जो हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री के साथ में जो स्किल्स हैं तब वो बच्चा अच्छा प्लेस होता है। तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उस क्राइसिस कैसे हैंडल कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम बच्चों को। तो क्या मैम उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह भी आप चला रहे हैं? हम सर्टिफिकेट कोर्स तो नहीं, लेकिन एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ज़रूर है हम उसमें कराते हैं और वो बच्चों को काफ़ी हद तक, और कुछ इसमें पीयर मेंटरिंग भी काफ़ी काम आती है। जो हमारे सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर्स को किस तरह से मेंटर करते हैं, उससे भी काफ़ी चीज़ निकल के आती है। और एक चीज़ जो हमने इस बारी जो स्टार्ट करने की और स्टार्ट भी कर दिया है, AI का एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसको हमने फ्लोट किया है। लोगों ने बहुत पसंद किया है, बच्चों ने भी पसंद किया है और टीचर
टीचर्स ने भी, क्योंकि इसको ऑन हैंड जो स्किल है एआई का, उसको आपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे जो शामिल करना है, ये जो है ये हम सिखाते हैं कि आप जो टूल्स हैं एआई टूल्स, आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एआई का एथिकल यूज़ क्या है। तो एक पॉलिसी हम सोच रहे हैं कि बनाएं कि एआई की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कितना बच्चा एआई यूज़ करे और कहाँ तक करे और क्या लिमिटेशन है उसकी, क्योंकि हमने देखा कि बच्चे पूरा असाइनमेंट एआई से कर लाते हैं, तो उसमें बच्चा क्या सीखेगा। तो ये एक पॉलिसी के तहत हम काम करना चाहेंगे इस साल कि बच्चे को क्या लिमिटेशन है, एआई का कितना प्रयोग करें, क्योंकि आप भी देखिए कि एआई से काफ़ी चीज़ें ईज़ आउट हो रही हैं, हमारा समय बच रहा है, हमारी एनर्जी बच रही है, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो करने से हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, बच्चे कुछ नहीं सीख पाएगा। तो एक एआई का कोर्स जो हमने इस बार नया इंट्रोड्यूस किया है उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। सीयूटी के आने के बाद मैम पूरे देश भर से जो है बच्चे आ रहे हैं, ख़ासतौर पर लड़कियां जो है वो, आपके कॉलेज में एक गर्ल्स हॉस्टल की भी एक डिमांड है। हाँ हाँ, गर्ल्स हॉस्टल की वे है। सबसे पहले जो पेरेंट्स आते थे जब ऑफलाइन एडमिशन होते थे, पहले ही पूछते थे हॉस्टल है कि नहीं है, तो उसके तहत में गुरुद्वारा कमेटी से बहुत बात करके हमने जो है, हमारे ट्रस्ट ने हमें अलाउ किया है और हमारा हॉस्टल अब बन रहा है और हॉस्टल अभी बिल्डिंग उसकी 5 फ्लोर्स तैयार हो गए हैं। कोशिश है कि अगले साल में जो है अब हॉस्टल भी ओपन हो जाए, तो उससे सीयूटी के बाद जो बच्चा बहुत सारी स्टेट से आता है, सिटीज़ से आता है और दूर दूर से भी आ रहे हैं। अब सिर्फ नॉर्थ तक कन्फाइन नहीं रह गया है, साउथ से भी बहुत बच्चा आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चा आ रहा है। तो इस तरह से अगर बच्चा आ रहा है, उनको एक सेफ़ माहौल हम प्रदान कर पाते हैं, तो ये हमारी अचीवमेंट होगी। कोशिश है हमारी कि जल्दी बन तो जाए। लगभग मैम कितने उसका होगा, कितनी सीटें होंगी लगभग? उसमें हम 150 या 170 बच्चे जो है उसमें अकोमोडेट कर पाएंगे जी। और ये कॉलेज कैंपस एरिया में ही होगा? ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉलेज के मेन कैंपस से थोड़ी सी दूरी पर है, वहाँ पर है, उसके पास है। अच्छा, उसमें बनेगा ये? उसमें बन रहा है मतलब काम शुरू हो गया? काम शुरू हो गया, 5 फ्लोर तैयार हो गए हैं उसके। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। हाँ, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, एक चीज़ और भी है मैम कि अभी भी राउंड 1 और राउंड 2 निकला है और बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी एक सीट भी नहीं मिली है। उसको तो 2 बार अपग्रेड मिल गया, फर्स्ट राउंड के बाद भी और अपग्रेड राउंड में भी। उनको क्या आप एडवाइस करेंगी? उनको प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का ऑप्शन दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो चांसेस है मैम आगे कि उनको मिल सकता है कॉलेज? जहाँ तक प्रेफरेंस की बात आपने कही, जितनी मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रियलिस्टिक प्रेफरेंसेस जो हैं आपको डालनी चाहिए और इधर उधर की बजाय आप कॉलेजेस को अप्रोच करें, जिस कॉलेज को मतलब मेरे ख्याल में सबने हेल्प डेस्क बना रखा है। हेल्प डेस्क में अगर आप किसी से पूछ के फिर प्रेफरेंस भर लेंगे तो बेटर है, शायद आपको अब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है अपनी प्रेफरेंस मिल जाए। लेकिन आप अनइन्फॉर्म्ड आप जो चॉइसेस देते हैं या प्रेफरेंसेस देते हैं, उससे आपको कहीं एडमिशन नहीं होता। और कई बच्चों का एडमिशन सिर्फ इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो ठीक नहीं है, उनकी ऑर्डरिंग ठीक नहीं है, आपको अपना प्रेफर्ड कोर्स नहीं मिल पाता, प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा उसको समझ के करेंगे तो शायद ये दिक्कत नहीं जी। मिड एंट्री में मैम जो है वो सीबीएसई के क्लास 12 के कंपार्टमेंट स्टूडेंट को भी मौका दिया गया है कि वो भी फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा सीबीएसई का? आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो उनको चांस फेयर मिलना चाहिए और ज़रूर अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो बच्चों को पूरी चांस मिलेगा। जी। एक मैम सवाल 4th ईयर वाले बच्चों का है। 4th ईयर जो है बहुत कम बच्चों ने पिछले साल ऑप्ट किया था, अभी आपके कॉलेज की क्या स्थिति है? इस बार कितने बच्चे करना चाहते हैं? पिछली बार तो कुछ ज़्यादा बच्चों ने किया था, इस बार थोड़ी डिक्लाइन है नंबर्स में। तो उसके लिए जैसे यूनिवर्सिटी का प्रावधान है कि क्लस्टर में जाएंगे, कुछ कोर्स हम यहाँ पे चलाना चाहेंगे, लेकिन जो मेनली है क्लस्टर में ही जाना, क्योंकि ऑलरेडी टीचर काफ़ी बर्डनड है। तो कुछ कोशिश हम बैलेंस करके चलेंगे कि कुछ हम अपने करा सकें, कुछ हम अपने बच्चे बाहर भेज दें, तो ऐसे ही चलेगा 4th ईयर का। और अभी मैम इसी मीटिंग में भी ये पास भी हुआ है कि अगर आप बहुत ही डिसेंट स्कोर्स के साथ 4 ईयर करते हैं तो डायरेक्ट आप पीएचडी भी कर सकते हैं। हाँ, पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए इंसेंटिव है। 4th ईयर को अगर बच्चा सीरियसली लेगा
तभी जो है बात बनेगी, क्योंकि अगर रिसर्च का कंपोनेंट है तो रिसर्च का कंपोनेंट इतना इजी नहीं है। उसमें अगर आप समय लगाएंगे तो वो रिसर्च बहुत अच्छी निकल के आएगी जो आपको आगे मदद करेगी। तो इसलिए जो रिसर्च का कंपोनेंट है उसको सीरियसली लिया जाए और लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और पीएचडी में एडमिशन और पीएचडी आपके लिए आसान रहेगी। एडीयू के वाइस चांसलर मैम जो है वो एक एग्ज़ाम रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई है। हाँ। आपको लगता है कि सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद से जो है इसकी ज़रूरत थी? हाँ, ये कंटिन्यूसली, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, या इंटरनल एग्ज़ाम है या फाइनल एग्ज़ाम है जाटी, फिर बाद में जो इंटरनल जो कंटिन्यूस असेसमेंट जो है उसमें भी हम इंटरनल एग्ज़ाम लेते हैं। तो एग्ज़ाम का प्रोसेस है पूरे साल जो है चलता जा रहा है। और जो कोविड के बाद से कुछ स्ट्रीमलाइन, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था तो उस तरह से एक टाइम पे नहीं हुए, इसलिए भी एक रीज़न है कि एग्ज़ाम्स जो है बर्डनसम लग रहे थे हमें। तो अगर और रिफॉर्म्स तो हर चीज़ में अच्छे हैं। देखो, कोई चीज़ स्मूथ भी चल रही हो, अगर उसमें बेटरमेंट आ जाएगी, अगर कोई कमी है तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे वीसी साहब का कि आपने एक फ्यूचरिस्टिक सोच के तहत जो है रिफॉर्म कमेटी अभी से बना ली, ताकि कहीं भी जो हमारे बेटरमेंट के लिए हमें चांस मिल जाए या रिफॉर्म के लिए चांस मिल जाए। जी, आपका कॉलेज मैम ISO सर्टिफाइड हो गया है और NIRF रैंकिंग में भी मुझे लगता है 50 से ऊपर पॉइंट की छलांग पिछली बार लगी थी। हाँ। इस बार आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, इस बार भी कोशिश है कि हमारी रैंकिंग अच्छी हो। NIRF बैंड्स जो हैं हमारे लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले 150 से 200 के बीच में थे, 101 से लेकर के अभी 150 तक के बीच में हैं। और ISO सर्टिफिकेशन इस बार हमने जो है हमें प्राप्त हुआ है 9001 2015 और 21001 2018। ये दोनों ही जो ISO सर्टिफिकेशन जो कॉलेज के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उनमें बहुत कम कॉलेजेस, 2 या 3 कॉलेज हैं जिनके पास ISO का सर्टिफिकेशन है। तो एक ये स्टैंडर्डाइज जो है पैरामीटर्स में हमारा कॉलेज, मैं समझती हूँ कि हमने कोशिश करी है कि ISO भी हमारा हो गया है बड़ी। और मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी इसको स्ट्रीमलाइन करने में, क्योंकि बिना मेहनत के तो है जो प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करे बिना तो ISO हो भी नहीं सकता। और इंडिया टुडे रैंकिंग में भी जैसे आप देखिए हमारा कंप्यूटर साइंस जो है टॉप 10 अपकमिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उसकी कैटेगरी में आता है, या फिर साइकोलॉजी है वो भी हमारा अच्छी रैंक करता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है, आप जानते हैं ये, उसमें चाहे प्लेसमेंट है, परसेप्शन है, तो कुछ इस तरह की बातें हैं। तो इस पूरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और कोशिश है कि आगे हमारे जो भी रैंकिंग पैरामीटर्स हैं उसमें बेहतर होता है। चलते चलते मैम आज का जो है वो लास्ट सवाल, जिनके एडमिशन हो गए हैं आपके ही कॉलेज में नहीं पूरे DU में, उनको क्या एडवाइस करेंगी? और जो अभी एडमिशन के लिए टकटकी लगाए हुए हैं उनके पेरेंट्स के रातों की नींद उड़ी हुई है, उनको क्या कहेंगे? एक तो देखिए कि जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है एक रिलैक्स्ड होंगे वो और खुश भी होंगे। तो उनको तो मैं कहना चाहूँगी कि आप जहाँ पर हैं वो वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप इसमें जो 3 या 4 साल जो भी रहें आप उसमें पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं, एकेडमिक्स का भी और को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी, क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ प्राप्त होती हैं। आपके टेस्ट के अनुसार, आपको जो आपकी रुचि के अनुसार आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसका जो है पूरा फ़ायदा उठाइए, मतलब पूरा समय दीजिए कॉलेज में, तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं कहना चाहूँगी कि अभी कुछ राउंड्स बचे हैं, होप अभी बाकी है। कोई ऐसा आप ना सोचिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऑफ कोर्स। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हरप्रीत कौर जी, हमें समय देने के लिए। इतने व्यस्त शेड्यूल में आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर हरप्रीत कौर जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन की, और उन्होंने आपको जो है वो बहुत अच्छी एडवाइस दी। उनको जिनको सीट मिल गई है उनके लिए भी, और जो अभी चाहते हैं कि एक अदर सीट उनको DU में पढ़ने को मिल जाए, तो आप उम्मीद मत हारिए। अभी कुछ राउंड्स अभी बाकी हैं और उनको लेकर जो है वो लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।